असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो 11 सीट कौन कौन से है, ये सारा डिटेल हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि आखिर जो बिहार में प्रदेश अध्यक्ष है एआईएमआईएम के, उन्होंने क्या कहा और वो कौन कौन से 11 सीट है जिस पर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। और सबसे बड़ी बात की जो अख्तरुल इमान जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है और एक मात्र विधायक है, उन्होंने क्या कहा, इसका भी चर्चा करेंगे। पहले जान लीजिए कि लोकसभा चुनाव करीब है, 2 से 3 दिनों के अंदर आचार संहिता लगना है, चुनाव का ऐलान होना है और इसके पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। एआईएमआईएम ने भी आज ऐलान कर दिया है कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी एमआईएम 11 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वो 11 सीट कौन कौन से है, वो सारा डिटेल हम आपको देंगे। और जिसमें से पहला सीट किशनगंज है, वो सीट जहां से पिछली बार भी लोकसभा चुनाव एआईएमआईएम लड़ी थी, जहां से अख्तरुल इमान जो इसमें फिलहाल एमआईएम के विधायक है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, वही प्रत्याशी थे और लगभग 2.5 लाख उनको वोट मिला था। और किशनगंज सीट पर हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी दावा ठोकते रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे बिहार में उनके आने की बात हो, हर जगह किशनगंज की बात करते हैं और कहते हैं कि पूरे भारत में सबसे कोई बैकवर्ड क्षेत्र है तो किशनगंज है। और किशनगंज की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा लड़ता रहेगा। उसके बाद जो सीट है वो है अररिया, उसके बाद पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, बक्सर, गया और भागलपुर। ये 11 सीट है जिस सीट से एआईएमआईएम चुनाव लड़ने जा रही है। यही की सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात कि आखिर इन 11 सीटों पर जब असदुद्दीन ओवैसी अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो समझ लीजिए कि जो बिहार में राजनीतिक समीकरण है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो कह लीजिए इस पार्टी की छवि है, उस पार्टी के पास जो वोट बैंक है वो कौन सा है, और उसके अलावा जो बिहार में आरजेडी है उसका वोटों का जब समीकरण देखिएगा तब आपको समझ आएगा कि असदुद्दीन ओवैसी को इन 11 सीटों पर चुनाव लड़ने से किस पार्टी का कह लीजिए खटिया खड़ा होगा या कह लीजिए नुकसान होगा, वो समझ आ जाएगा। क्योंकि अख्तरुल इमान जब पीसी कर रहे थे तो साफ तौर पे उन्होंने बात कही कि बिहार में जदयू, भाजपा और कांग्रेस, आरजेडी का तो आरजेडी को एक सिरे से खारिज कर दिए कि आरजेडी तो फिलहाल है ही नहीं और लोकसभा में आरजेडी का 0 सीट है। और इसलिए इन 3 से असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई है। वो 3 कौन है, तो नीतीश कुमार और भाजपा और कांग्रेस। आरजेडी को एक सिरे से अख्तरुल इमान खारिज कर दिए, क्योंकि बिहार में आरजेडी का 0 सीट है लोकसभा में। और इसीलिए अख्तरुल इमान कह रहे हैं कि इन 11 सीटों पर इन 3 पार्टियों से हमारा मुकाबला है। 3 पार्टी में भाजपा है, जदयू है और कांग्रेस है। आरजेडी को एक सिरे से खारिज किए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एमआईएम बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। समझ लीजिए कि इन 11 लोकसभा सीट पर जब चुनाव लड़ेगी एमआईएम तो बिहार की राजनीतिक समीकरण हिल जाएगा। और वो 11 सीट है जहां पर कह लीजिए कि मुस्लिम जो वोट बैंक है वो डिसाइड करता है कि सीट पर सांसद कौन बनेगा। चाहे आप किशनगंज को देख लीजिए, अररिया को देख लीजिए, पूर्णिया को देख लीजिए, कटिहार देख लीजिए, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, बक्सर, भागलपुर, इनमें से कम जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जो ये सीट है, इसमें से कह लीजिए यहाँ मुस्लिम वोट कह लीजिए फैक्टर बनता है। ये डिसाइड करता है कि आखिर कौन यहाँ से सांसद बनेगा। जिस तरफ ये वोट झुकता है वो पार्टी यहाँ पर जीत जाती है। और सीमांचल के जो 4 लोकसभा सीट है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इन 4 सीट पर एमआईएम मजबूती के साथ लड़ रही है। और इसके अलावा जो बाकी के जो 7 सीट है, इन 7 सीट पर मजबूती से लड़ रही है। कुल मिलाजुलाकर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये 11 सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब इसके आगे देख लीजिए क्या क्या एमआईएम पर आरोप लगता है, आगे क्या बयान रहता है, कौन कौन से कैंडिडेट घोषित होते हैं। क्योंकि एमआईएम की तरफ से अभी तक केवल किशनगंज का कह लीजिए ऐलान हुआ है कि वहां अख्तरुल इमान लड़ेंगे। बाकी 10 सीटों पर अभी कोई कैंडिडेट ऐलान नहीं हुआ। जो ऐलान कैंडिडेट होंगे वो हम आप तक लेकर आएंगे। लेकिन यह खबर बड़ी है कि 11 सीटों पर बिहार में ओवैसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। सिकंदर लिए भारत में आप देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।